आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भी बात ध्यान में रखना। वो टेस्ट जब होएगा ना आपका, शैतान जब टेस्ट लेगा तो आपको चोट लग सकती है, बीमार पड़ सकते हो, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर टेस्ट लेता है, हालांकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट परमेश्वर करवाता है कि परमेश्वर जांचता है कि ये बंदा मेरे लिए कितना विश्वास योग्य है, ये मेरी बेटी मेरे लिए कितने विश्वास योग्य है। मैं इसको आशीष दे के देखता हूं। कोई व्यक्ति सालों से बीमार अगर है, परमेश्वर उसके कहते हैं चल यार मैं इसको क्या है चंगाई दे के देखता हूं। मतलब जब ये बीमार है, सालों से प्रार्थना कर रहा है, इतने साल से प्रार्थना कर रहा है, चलो इसमें मैं इस पर दया करता हूं, मैं इसे चंगा करता हूं, देखता हूं चंगा होने के बाद इसका जीवन कैसा हुआ। 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए, बाइबल में लिखा है 10 के 10 को परमेश्वर ने चंगा करा और 10 के 10 को परमेश्वर ने टेस्ट करना चाहा। और खुदा का वचन क्या बताता है कि उसमें से 9 व्यक्ति उस टेस्ट में क्या हो गए। आप बोल नहीं रहे। अगर आपका ध्यान इस समय मेरी तरफ नहीं है ना, तो खुदा की तरफ नहीं है। वो 9 के 9 क्या हो गए, पेपर में फेल हो गए। आपके बच्चे जो संडे स्कूल में पढ़ना शुरू किया होंगे कि पेपर में गए। और पेपर से मुझे ध्यान आया, आज सभा के बाद बच्चों के लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करने वाला हूं, क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले हैं। तो मामा अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जाएं, उनके लिए स्पेशल 5 मिनट की प्रेयर होगी। परमेश्वर क्या है, टेस्ट, एक ऐसे टेस्ट से आपको निकालता है। आप सालों से गरीबी में हैं, परमेश्वर आपको कुछ धन, कुछ रुपया, कुछ सोना, कुछ चांदी देकर देखता है। चलो भाई, परमेश्वर अपने दूतों को कहता है कि इसने बहुत समय गरीबी में बिताया है, कम इसको अब से ब्लेस करा जाए, इसकी बरकतों को क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाएगा। एकदम से परमेश्वर नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर आपको इतना देगा जिसको आप सरप्राइज बोलते हैं। आप कहें परमेश्वर ने मुझे सरप्राइज कर दिया, परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया, परमेश्वर मैंने सोचा नहीं था वो तूने मुझे दे दिया। इतना परमेश्वर आपको देगा। और मैं बता रहा हूं वो इतना होगा कि जितनी आपकी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा होगा। आमन छोटा ना रहे। आप परमेश्वर के टेस्ट में पास होने चाहिए अगर आप अपने जीवन में उस आशीष को परमानेंट और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आप अपने जीवन में अगर उस चंगाई को परमानेंट देखना चाहते हैं, धन्यवादी रहो। अपनी बीमारी में धन्यवादी रहो, अपने कष्टों में धन्यवादी रहो। शत्रुओं से अगर घिरे हुए हो, यही बोलो यहोवा चारों ओर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी ढाल है, जिंदा खुदा मेरी ढाल है। ये बहुत बढ़िया मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सीक्रेट बता रहा हूं अपनी लाइफ से। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करे ना, आप सोच लेना ये मेरी ब्लेसिंग तो है, ये मेरी ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन ये मेरा टेस्ट भी हो सकता है। जो आपको ब्लेसिंग दी है ना, वो अब उसको टेस्ट समझो। टेस्ट उसे क्या समझना है, उसे टेस्ट समझना है, उसे परीक्षा समझनी है। खुदा ने तुम्हें अगर 20,000 रुपए की आशीष दी है तो उस 20,000 को देखकर पागल मत होना, उस 2 लाख को देखकर पागल मत होना, उन करोड़ों को, लाखों को देखकर पागल मत होना। जो पागल नहीं होते, आप देखना कई लोग पागल हो जाते हैं पैसा आने के बाद, होते कि नहीं होते, पागल हो जाते, अहंकार उनके दिमाग में हो जाता है, उनकी चाल बिगड़ जाती है, चलने का स्टाइल बदल जाता है, बात करने का स्टाइल परमेश्वर की स्टाइल नहीं है मुझे। क्योंकि जब पैसा आ गया तो बंदा क्या हो गया, बिजी हो गया भाई। पैसा आ गया तो बंदा क्या हो गया, बिजी हो गया। पैसा
तो सामान खरीदना है, पैसा आ गया तो घर खरीदना है, पैसा आ गया फर्नीचर खरीदना है, पैसा आ गया बच्चों को ये देना है, खुद के लिए ये लेना है, पैसा आ गया तो घूमना भी है, पैसा आ गया तो ये भी इच्छा पूरी करूं, ये भी ड्रीम पूरी करूं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति है जो, वो उस पैसे का क्या करता है, उस आशीष को परमेश्वर से वो एक टेस्ट समझता है। सबसे पहले वो अपनी उस ब्लेसिंग के लिए, अपने उस टेस्ट के लिए वो प्रभु का धन्यवाद करता है। और उसके बाद, क्योंकि तुम्हारे पास वो आशीष पहले नहीं थी, इसलिए तुम्हारा बोनस छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारी आशीष को बढ़ा दिया, परमेश्वर ने तुम्हारी बरकत को बढ़ा दिया। फिर तुम कह रहे हो अरे मैं तो इतना ही देता था पहले, अब भी इतना ही देता हूं, अब क्या जरूरत है? खुदा क्या कर रहा है तुम्हें? क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहे भाई। खुदा ने दे के देखा, कि इसको दे के देखते हैं। और जब दिया, अगर वो व्यक्ति उस समय बिना अहंकार के, बिना किसी भी तरह के घमंड को अपने जीवन में लाए, परमेश्वर के लिए अच्छे बीजों को बोता है, साथ साथ में अपने आप को उतना ही दीन रखता है जितना पहले था, बल्कि उससे भी ज्यादा। परमेश्वर कह रहा है ये टेस्ट में पास हुआ, अब इसकी ब्लेसिंग बढ़ाओ। जो इसको मिला उसे बढ़ा दो, जो इसे दिया गया उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो इसे दिया गया उसे 10 गुना करो। जो इसे दिया गया उसे बढ़ाया जाए, जो इसे दिया गया उसे बढ़ा दिया जाए। इसीलिए बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसे बोलो और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है उससे क्या ले लिया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा, वो भी छीन लिया जाएगा। परमेश्वर ने, प्रभु ने चेलों से बात करने के लिए, चेलों को समझाने के लिए, परमेश्वर आपको कई बार हिंट देता है, परमेश्वर आपको कई बार चिन्ह देता है। चिन्ह हो सकता है अभी भी परमेश्वर कई लोगों को चिन्ह दे रहा हो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर बात कर रहा हो, हर किसी की जीवन से जुड़ी हुई बात परमेश्वर करता है। आप में से जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, इन सबकी जिंदगियों से जुड़ी हुई कहानियां परमेश्वर जानता है, और सबके लिए एक ही वचन के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है ना। महान परमेश्वर है कि नहीं? सबकी जीवन की प्रॉब्लम्स क्या है? बोलो। अलग अलग है भाई। किसी की सास अच्छी है तो किसी की बहू बुरी है, किसी की मां सही है तो किसी का घर में और कोई प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी की प्रॉब्लम है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है। हालेलुया। कि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है, लेकिन ये इस वचन की ताकत देखो, जब ये बोला जाता है ये सबसे अलग अलग तरीके से बात करता है, सबसे अलग अलग तरीके से बात करता है। ये कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर तेरा वचन अद्भुत है। इसलिए बाइबल में लिखा है यहोवा ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। यीशु मसीह के नाम में वचन में पावर है। परमेश्वर ने चेलों को बोला कि रास्ते में तुम्हें एक पुरुष मिलेगा। परमेश्वर ये कह सकता तुम्हें एक स्त्री मिलेगी और घड़ा सिर पे लेके जा रही होगी। परमेश्वर जानता था वहां पर बहुत सारी स्त्रियां घड़ा उठा के जा रही होगी, मेरे चेहरे परेशान हो जाएंगे, वो सही स्त्री को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक पुरुष मिलेगा, उसके सिर पर घड़ा होगा, घड़े के अंदर पानी होगा, और तुम उससे जाके बात करना। अपने पड़ोसी को बोलो बात करना। तीन पड़ोसी को बोलो बात करना। बोलो। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं ना, परमेश्वर में चिन्ह देता है। चिन्ह कल 7 दिन की फास्टिंग हमारी खत्म हुई। 7 दिन के हम उपवास में थे, और मैं आज भी 7 दिन उपवास में थे। और परमेश्वर को मैं कहता, परमेश्वर
जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए तो मुझे चिन्ह देना, चिन्ह। आप भी परमेश्वर से चिन्ह मांगो, आप भी परमेश्वर से उस सिग्नल को मांगो, आप भी परमेश्वर से उस हिंट को मांगो। कोई काम असंभव नहीं परमेश्वर के लिए। आपकी बड़ी बीमारी का इलाज परमेश्वर के पास है और वो आपको देता है। अगर आपकी प्रॉब्लम आपका कोर्ट केस है, आपकी प्रॉब्लम आपके शत्रु है, आपकी प्रॉब्लम आपके शरीर की बीमारी है, परमेश्वर जानता है आपको कैसे चंगा करना है, कैसे ब्लेस करना है। आपको विश्वास करना चाहिए, आपको विश्वास करना है। बाइबल में लिखा है, और चेलों ने जब उसकी बात सुनी, चेलों को उसने कहा, नगर में जाओ, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, उसके पीछे हो लेना। जिस घर में वो जाए उस घर के स्वामी से कहना। यानी कि इससे ये पता लगता है वो मनुष्य को उन्होंने टोका नहीं, बल्कि जब उनको वो दिखा, आप सोच के देखो कितना अजीब लगेगा। एक इंसान अपने सिर पे क्या है, मटका उठाए क्या है, चल रहा है, कितना अजीब लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? सिर पे मटका उठाए। यहाँ पर लिखा है कि जब तुम्हें मिले तो उसके पीछे हो लेना, यानी कि उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करना। मटके में क्या था? पानी था, मटके में जल था। परमेश्वर ने, प्रभु ने चेलों को कहा उसके पीछे जाना, जिसके मटके में जल हो और वो पुरुष होगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल है। आपको उन लोगों के पीछे चलना है जो जीवन के जल को लेकर चलते हैं, जो जीवन के जल को लेकर चलते हैं। कम ऑन, आप किसको फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में?